कौन कौन से प्रश्न किए? 6 प्रश्न। तो कहते हैं कृं श्रेयः शास्त्रं सारः कस्वावतार प्रयोजनम किं कर्म केतवारास्य धर्मं कं शरणं गतः। सूत जी से शौनक जी पहला प्रश्न करते हैं। कौन सा? याद रखिएगा, जितनी भी थोड़ी कथा बची है कल, तो आपकी समझ में आगे की कथा तब आएगी। भाई आपने ध्रुव चरित्र, अजामिल चरित्र, प्रहलाद चरित्र तो टीवी में भी सुन लिया। आज महाराज गूगल बाबा का जमाना है, बोलो कथा हाजिर, प्रेम से कहो राधे। पर महाराज अपनी दिमाग की, हृदय की मेमोरी में इस दास की भी कुछ क्लिप लोड कर लो, शायद आपके काम में आ जाए। काम की होगी तो रखना, नहीं तो महाराज डिलीट तो आप लोग 3 दिन से कर ही रहे हो। प्रेम से कहो राधे। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि आपकी मेमोरी क्रैश हो जाएगी, डिलीट ही नहीं होगी। तो पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है कि जिससे उसका कल्याण हो? पहला प्रश्न कौन सा है कि जीव मात्र का, जितने भी हम सभी हैं, उनका कल्याण कैसे हो, उसका करने का तरीका क्या है? दूसरा प्रश्न, बोले महाराज जी शास्त्र तो बहुत हैं, लेकिन इस कलिकाल में मानव के पास समय जो है तो बहुत कम है। तो भाई इन शास्त्रों का सार क्या है? भाई किस शास्त्र की शरण ली जाए कि जिससे हमारा समय भी बचे और हमारा कल्याण भी हो जाए? दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया? क्यों मैया, आया समझ में? प्रेम से कहो राधे। तीसरा प्रश्न, बोले महाराज यदि भगवान जो हैं कहते हैं कि सर्व समर्थ हैं, इस सृष्टि को वही चलाते हैं, उनकी इच्छा मात्र से ही सब कुछ होता है, तो फिर उन भगवान को मारने के लिए इस धराधाम पर अवतार क्यों लेना पड़ा? भाई जिस भगवान की इच्छा से इस सृष्टि का भी प्रलय हो सकता है, उस भगवान को यहां उतरना क्यों पड़ा? उसका प्रयोजन क्या है? बात समझ में आ गई? चौथा प्रश्न, बोले महाराज आए तो आए सही, लेकिन भगवान की कितने अवतार है? कोई कहते हैं कि 2 ही अवतार है रामकृष्ण, कोई कहते हैं कि 10 अवतार है, और कोई कहते हैं कि 24 अवतार है। तो इसका परिपालन क्या है? कितने अवतार भगवान के इस धराधाम पर भये? अब 5वां कार्य, बोले महाराज भगवान का ध्यान करते हुए जीव के जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? ये 5वां प्रश्न। और 6ठा प्रश्न है, बोले भगवान आए और धर्म की ध्वजा को स्थापित कर करके जब अपने लोक चले गए, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया?